बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में आपको वेलकम और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब, हमने जो आपसे वादा किया था वो वादा निभाने के लिए हम आ गए हैं। हमने आपसे कहा था कि आपने अगर पूरा रमजान हमारा शो देखा तो बाखबर सवेरा ईद स्पेशल आपको हम ऐसे ऐसे सितारों से, शोबिज के सितारों से, सियासी मैदान मंजरनामे की जिनकी हम खबरें आपको सुनाते हैं लोगों की, उन लोगों से मिलवाएंगे। सियासी शख्सियात होंगी, शोबिज सितारे होंगे, सिंगर्स होंगे, बहुत कुछ है आज हमारे प्रोग्राम में। हमने एक डिफरेंट सेगमेंट हम लेकर आए। शोबिज स्टार्स तो हमारे शो का हमेशा हिस्सा होते ही हैं, लेकिन इस बार हम जोड़ियां लेकर आए, कपल्स लेकर आए और उनका ताल्लुक दोनों का शोबिज से। So ladies and gentlemen, without any further ado, we have with us the one and only Arslan Khan and his wife Hira Khan, or Hira Khan and her husband Arslan Khan. Eid Mubarak. Eid Mubarak to you. Assalamu alaikum. Thank you very much for taking out for our time for our program. ईद के मसरूफ दिन में से कैसा दिन गुजरा आपका ईद का? अभी तक तो बहुत अच्छा ही गुजरा है कि तैयार होके ईदी लेकर हमने कहा शो पे चलते हैं, तो शो पर आ गए। इनका तो अच्छा ही गुजरना है, बिकॉज जाहिर सी बात है ईदी लेनी होती है, हमने देनी होती है, तो हम खाली हो जाते हैं। अमाउंट पूछ सकते हैं आपको कितनी ईदी मिल गई है? बस हर साल पिछली से इंक्रीमेंट बढ़ाकर। ये जो इंक्रीमेंट है ना, लाइक अमाउंट से ज्यादा प्यार भी डबल होना चाहिए, एफर्ट भी डबल। क्या बात है। अमाउंट कम हो जाए तो प्यार भी वो नीचे ही माना जाता है। ये इन्होंने कर दी बिल्कुल हस्बैंड वाली बात। मुझे ये बताइए कि ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? क्या जर्नी थी? पहले कौन शोबिज में आया, फिर किसने किसको पसंद किया? जरा हमें एक ब्रीफ एक टूर देते। ये अब आप बताएंगे। आई फील लाइक हम दोनों वी बोथ केम टू कराची कि हम लोग एक्टर बनेंगे फ्रॉम लाहौर। तो अरसलान अपनी जर्नी पे थे एक्टिंग के, मैं अपनी जर्नी पे थी एक्टिंग की, और बस अपने सफर पे चलते चलते कहीं हमारे रास्ते टकराए। वो रास्ते कहाँ टकराए? वो रास्ते एक दोस्त के थ्रू टकराए। अच्छा। उसका नाम हिना है, और वहां से फिर हम लोग मिले, दोस्त बने, अच्छे लगे, मुझे ये अच्छे लगे, इनको फिर शायद मैं अच्छी लगी। ये क्या बात? मैं शायद अच्छी लगी, जरा इसको। हाँ, क्योंकि शुरू में तो नहीं लगी थी। अरसलान, ये क्या बात है? नहीं, बेसिकली हम लोगों के शुरुआत दोस्ती से हुई थी। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, और वो दोस्ती चलते चलते फिर मुझे एक टाइम पे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इसको आगे बढ़ाना चाहिए जिंदगी में। तो वो कौन सी बात? प्यार दोस्ती है। सुना तो आपने होगा। क्या बात है। नहीं तो ये who proposed who? I was proposed, I already said yes, तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो। लेकिन ये ग्रेजुअली आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा। जाहिर सी बात है, हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व हुई। मैं इनकी अम्मी से मिलने गई, फिर ये लोग मेरी फैमिली से मिले, फिर वो एक टाइम पीरियड था, वी गॉट एंगेज्ड, हमने कहीं अनाउंस नहीं किया, बस एक हमारे घर वालों तक ही वो बात थी, और उसके बाद हमने शादी। क्योंकि आजकल शादियों से बड़ी इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, इवेंट्स और बच्चे ही बहुत सारे होते हैं इवेंट्स पे। ऐसे होते हैं। आप लोग शादी पे थे बच्चे? हमारी शादी पे इनने इंस्ट्रक्शंस थी हमारे घर वालों को कि बेटा आप देख लेना कि ये जब मैं आ रही हूँ तो सब पीछे हो। बस इतने नहीं थे, हमारा एक ही बच्चा था, वो हमारा अपना बच्चा है, हम मेरी दोस्त की बेटी जिसके थ्रू हम मिले थे। हमारे बचपन में हम बहुत भागते होते थे शादी में, मुझे ये याद है। बट हमारी शादी वाज नॉट। तो सारी कोऑर्डिनेशन आजकल तो बड़ी ड्रेस भी सेम होनी चाहिए, एंट्री कैसे होगी, क्या इवेंट होंगे, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। शी डिड एवरीथिंग एंड शी वाज लाइक तुम्हारे कपड़े ही होने चाहिए, तुम्हारा ये होना चाहिए। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी मैं कर लूंगा। आई कांट। कोई ऐसा इवेंट होता ही है ना, मतलब इतना क्योस होता है शादी वाले घर में, तो एक मतलब बंदा तंग आ जाते हैं ना, मियाँ बीवी आपस में भी लड़ने लग जाते हैं कि भाई किधर हो, आए क्यों नहीं सैलून से अभी, क्या सीन? ऐसा कुछ हुआ था आप लोगों का? आई फील लाइक हमारी शादी वाज द मोस्ट फन शादी दैट हमने बहुत एंजॉय की अपनी शादी। सॉरी, जो ये केओस हो रहा होगा वो हमारे घर वालों से आप लोग पूछें, वो आपको बताएंगे, लेकिन हम लोगों को बहुत मजा आया। माई क्लोथ्स वो खराब हो गए थे, लास्ट मिनट डिजाइनर के पास मैं गई हूँ, तो मेहंदी के बाद आई गॉट सम कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट डिजाइनर्स कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमारे पास आए, तो बिल्कुल लास्ट मिनट आई गॉट माई जोड़ा। इनकी शेरवानी लेके मैं घूम रही थी कि इसके साथ मुझे कुछ मिल जाएगा तो मैं पहन लूंगी। एंड यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कोऑर्डिनेशन, केओस, ये बहुत लास्ट वो हमारे उस पे था। वी वर नॉट इन चीजों में हम इतने फंसे हुए नहीं थे, वी वर फोकस्ड ऑन हैविंग फन ऑन आवर वेडिंग। अच्छा, तो हम ये देखते हैं कि आप दोनों इस फील्ड में, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई डर लग रहा है कि अगर काम नहीं मिले फॉर सम टाइम तो फिर क्या करेंगे? बहुत लगता है। मैं ये सोचता हूँ कि बल्कि हम लोग इस बारे में बात भी कर रहे होते हैं कि इस फील्ड का सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि आपको यू नीड टू लर्न टू बी अनएम्प्लॉयड मोर देन यू आर एम्प्लॉयड। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे हैव फेथ, डोंट क्विट,
एंड हम लोगों ने बहुत अनएम्प्लॉयड टाइम गुजारा है। कभी इस तरह होता था कि ये काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा। कभी होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, ये नहीं कर रही। कभी होता है कभी साथ काम कर रहे होते हैं। बट देखें, रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है। ठीक है, हमें जो ऑडियंस का प्यार मिलता है, हमें जो हमारे पे चेक्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होते हैं, तो इट्स वर्थ इट। मैं आपको कुछ क्विक नाम बताऊंगा। आप लोगों के दिमाग में जो भी फर्स्ट थॉट या पहला कोई वर्ड उनके बारे में आता है, आप लोगों ने जिसको फायर बैक करना है हमारी तरफ, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लेना। ज्यादा टाइम We love rapid fires. Yes, I don't very newsy rapid fire. You think, you take your time. चलें जी, we'll start from Arsalan then. सबसे पहले हम हिरा से शुरू करते हैं, if you allow me. Ladies first. सबा फैसल। Oh my God. A big artist. A big artist. दानिश तैमूर। दानिश तैमूर। माचो। हानिया आमिर। जानू। नादिया खान। गुड प्रेजेंटर। सबा कमर। अरसलान। एन अमेजिंग एक्टर। माहिरा खान। ग्लोबल स्टार। फाहद मुस्तफा। सारे मिलके बोलो, खोलो। आई एम वेरी बैड एट दिस, मैं पहले बता रहा हूँ। अब हम एक और गेम की तरफ बढ़े बिल्कुल फिर। जनाब, ये लीजिए बिल्कुल। जनाब, ये हम आप दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। Compatibility test guys। Let's go. और 5 सेकेंड्स में आपने अपने आंसर लिखने। Okay. अब आप जरा बताइए हिरा का फेवरेट कलर। 5 सेकंड है। 5 4 Done. 3 2 1। ये कैमरा इसमें जरा प्लीज दिखा दीजिए। Black and पर्पल। यार वो पर्पल भाई क्या हो गया तुम्हारा? भाई तुम्हारा मुझे लगा कि ब्लैक लिखेंगे, मैंने ब्लैक लिख दिया। हिरा। अच्छा, उन्होंने अपना ही डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो उसने नहीं लिखा है यार, वो शी सही। लव्स पर्पल। He's right. चले ये हम चलो, ये तो ये जीरो हो हम गया। अच्छा, अरसलान की फेवरेट डिश। 5 4 3 2 1। Time is up. चले जनाब, इधर दिखा दें। बेसिकली चिकन बिरयानी। यार एक सेकंड बिरयानी मटन की भी होती है, बीफ की भी होती है, ये अलग अलग। हमारे घर सिर्फ चिकन की बिरयानी। हाँ, हमारे घर चिकन की लेकिन बिरयानी। चिकन बिरयानी हम लोग में ऐसे close. लिखते हैं, You have to give it to आधा us. पार्ट इधर, आधा पार्ट आधा पार्ट ठीक है? इधर, yeah. यार हिरा, चले। क्या करी हूँ? बस देव, सोच लें आपको कब से बिरयानी अच्छी लगनी शुरू हो गई? खाली चिकन में क्या लिखता मैं? आप तो डाइट फूड खाते हो। तो वो क्यों नहीं लिखा आपने? हाँ, मुझे पता नहीं था। शुक्र है मैंने नहीं लिखा। अच्छा, हिरा का अपना फेवरेट ड्रामा। This is a good one though. 5 4 3 एक सेकंड। 2 एक सेकंड 1। टाइम्स अप। प्लीज बी। हम सफर एंड मेरे हम हमसफर। वेरी नाइस। दिस इज ये आप लोगों का पहला पागल सी में कंफ्यूज। करेक्ट हुआ है। अच्छा यार, मैं आप लोगों से बर्थ डेट चलें छोड़ने, और आप लोगों को याद होगी दूसरे की। शादी की डेट नहीं पूछूंगा, शादी का दिन पूछना चाहूंगा। 5 4 3 उन्होंने कह भी दिया। 2। ये आपने वैसे कह दिया हाँ, है, ये सलाल। cancel हो ये गया। हो गई है चीटिंग। अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों का वलीमा किस दिन हुआ था? मैं ही बता वो रहा हूँ। बताएं, दिन बताइएगा, दिन। 5 4 डू यू थिंक कि लोगों को वलीमा याद नहीं रहता? अब बताएं। 2 वलीमा तो ये लो। What did you write? What makes you think? मंडे को शादी हुई है तो एक दिन बाद वलीमा था। यार मैं वैसे लिख रहा था। Oh my God! मंडे को शादी हुई थी वैसे हमारी। अगर अभी मंडे को हुई है, अगर हम दोनों ने मंडे लिखा है, तो उसके हिसाब से वेडनेसडे को हुआ वलीमा। हमने बीच में ब्रेक नहीं ली थी। एक मंथ की ली थी ब्रेक। अच्छा ठीक है, sorry। Oh my God! देखिए हम वैसे बहुत कंपैटिबल हैं। Very good. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस कर दिया आपने। और सवाल जवाब नहीं, अच्छा पूछने segment चाहिए। हो गया। अच्छा, जरा मोबाइल की कहानी बता दें। आजकल मोबाइल फोन जो है हर वक्त ही साथ है। हम कहीं भी हो, किसी भी महफिल में हो, तो ये होता है आप आपस में बात नहीं कर रहे, एक कमरे में बैठे बात नहीं कर रहे, मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये शिकायतें हैं आप मुझे दोनों लगता है को? लोग नहीं, रील्स नहीं। देखते रहते अरसलान को हैं। लगा मेरा तो मुझे है। फोन छेड़ती भी नहीं है। मैं थोड़ी Do you check his phone? No, I don't check his phone. नहीं, He But checks I am just like on my phone. If you're watching something, तो अरसलान be like, मेरा फोन छोड़ दो फोन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और आप कर भी कुछ नहीं रहे, आप बस स्क्रॉल कर मेरा रहे सुबह सुबह उठेगी, आंखें बंद है, ये आएगा फोन। हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत फिर- इंपॉर्टेंट चीजें जो मिस हो और नहीं भी जाएगी। आ रही होगी ना तो FOMO देखती होता रहेगी, है। देखती रहेगी। Yeah. और वो फोन चेक करने वाली आपने बात की, हम दोनों के पासवर्ड एक दूसरे को पता है। देयर इज नथिंग टू हाइड। सही है। अच्छा, पता होने चाहिए। हाँ हाँ, आई पूछती थिंक हूँ जब आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आपने अब क्यों करना? आई थिंक इट्स डिफरेंट फॉर एवरी कपल। कुछ Yeah. लोगों को होता है कि हमारी प्राइवेसी इज वेरी वो, तो यू डोंट वांट टू शेयर योर पासवर्ड।
हमारा तो कोई ऐसा सीन नहीं है. ही नोज माई पासवर्ड, आई नो हिज पासवर्ड. एंड कभी क्योंकि ये पता है तो शायद कभी जरूरत नहीं महसूस हुई ऐसा कुछ करने की. अच्छा, कोई जरा गानों से शौक, सिंगिंग, कभी बाथरूम सिंगर भी होते हैं बहुत सारे लोग, गाते हैं आप? बाथरूम वाला. अच्छा, तो बस फिर नहीं पूछ ये जिस थोड़ा सा करियर है मेरा. ना अब तो यहाँ गो से अर्सलान, One more time, raise your hand. I want to see you singing. अब आप ये समझे मेरी बात सुने, मेरा छोटा सा करियर है. नहीं अभी चल रहा है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और लंबा करियर दे. मेरी बात सुने, अब आप ये सोच लें कि हिरा आपसे नाराज है, या तो 10-15 तोले सोना लगेगा या तो गाना सुनाना पड़ेगा. या जी तो पाकिस्तान से ले आए सोना. जी, वहाँ पे 5 तोला चल रहा है बाय द वे 5 इस तोला इकोनॉमी चल में. रहा है, 5 तोला लग साईं गया ने तो हमने. 10 तोले पे बात कर दी थी ले जाकर. तो अब आप सोच लें 10 तोला है या गाना है, अब आपकी मर्जी है आगे. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उछली किरण, जैसे चांद जैसे. आगे नहीं आता. वेरी गुड यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, फेवरेट सिंगर आप दोनों के डिफरेंट हैं, डिफरेंट म्यूजिक स्टाइल जॉनर सुनते हैं? नहीं, अब तो सब कुछ ही एक जैसा हो गया ऑलमोस्ट. 3 साल में ही हाल हो गया. सब कुछ ही we become one person. Like, हम पहले 2 साल दोस्त थे और अब ऐसा लग रहा है कि 30 साल हो गए हैं हमें साथ. हाँ, बहुत डोमेस्टिकेट हो गए. हम बहुत डोमेस्टिकेट हो चुके हैं. तो फिर आप लोग क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, क्या करते हैं? मतलब हम ट्रैवल करते हैं, हम डांस करते हैं. हमारे पास टाइम ही नहीं होता घर में. हम 2-2 हफ्ते घर से बाहर नहीं निकलते. हमारे पास टाइम नहीं होता और हम कर भी कुछ नहीं रहे होते. सो इट्स लाइक वी जस्ट हैंगिंग. इट्स लाइक 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैंगिंग आउट एंड इट्स अब कोई मना नहीं कर सकता स्लीप ओवर कि हम चिल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं. दोस्तों को भी कहा यहीं आ जाओ, यहीं से उठ के चले जाओ. सो दिस इज लाइफ. अच्छा, जब आप लोग ट्रिप पर जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मेमोरीज बनाना चाहते हैं, एक होता है जो सारी चीजें अरेंज कर रहा होता है, सारी प्लानिंग, कहाँ जाना है, कहाँ बुकिंग करानी है, और एक बड़ा चिल होता है, उसने जाके सिर्फ एंजॉय करना होता है. हाँ, ये बस रोल डांटना होता है. अच्छा, कि अगर कोई चीज सही नहीं हुई, अगर कोई होटल सही नहीं बुक हुआ, बस इस तरह काफी बार हुआ है कि हम लोग I बाहर am गए the हैं. passenger princess. I don't know this stuff. You As do you it. should. I will just. ये तो यार हमारी जिम्मेदारी है. बिल्कुल. I do not want to get into the details. मैं आपके साथ जा रही हूँ. I think इससे बड़ी चीज क्या हो सकती कोई है? ऐसी मेमोरी बताएं जिसको आप कहेंगे कि यार ये बेस्ट मेमोरी है मेरी इस ट्रिप की, या ये गोल्डन मेमोरी है, ये मैं अपने बच्चों को बताऊंगी. कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के साथ किसी ट्रिप पे? I feel like हमारी हर ट्रिप की मेमोरीज जो हैं वो बहुत फिट होती है. हर बार इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कि Yeah. वो पिछले वाले को ओवरराइड कर लेता है. आई थिंक एक मेमोरी मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग एक आइलैंड पे थे एंड हमने एक स्कूटर वापस करना था उनका, और वो स्कूटर की चाबी हमसे गुम गई. ओह गॉड. अब वो चाबी हमसे गुम गई. हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फाइन पे कर देंगे. फाइन पे कर दिया. वो स्कूटर ले डबल ट्रिपल फाइन पड़ गया. बहुत नुकसान हो गया जी. हम वापस आए दूसरे आइलैंड पे तो मैं अनपैक कर रही थी चीजें, तो अरसलान के जूते में से वो चाबी मिली. जूते में पता नहीं जूते में वो चाबी गई कैसे. वी वुड नेवर नो एंड आई सॉ दैट चाबी, और मैंने वो चाबी संभाल लिया क्योंकि वो चाबी इतनी महंगी चाबी. आई हैव अ मेमोरी बॉक्स एंड आई हैव केप्ट इट. आई वाज लाइक अरसलान, वी पेड सो मच मनी फॉर दिस, यू नो, सो वी डू अ लॉट ऑफ स्टूपिड स्टफ. अच्छा, वहाँ पे यूरोप में तो हमने देखा है अक्सर बेशतर जो टूरिस्ट होते हैं उनके साथ तो बड़े चोरी भी हो जाती है. कोई आपका बैग ले जाता है, कोई सामान ले जाता है. ऐसे कभी वाकयात हुए? एक बार वॉलेट घुमा दिया था इन्होंने मेरा. हनीमून पे हुआ था. या हम अपने हनीमून पे गए थे एंड आई लॉस्ट हिज क्रेडिट कार्ड, आई लॉस्ट हिज कैश, आई लॉस्ट हिज वॉलेट, आई लॉस्ट everything we took in terms of Just the finances, part. Yeah, I lost financials, everything was gone. तो फिर कैसे मैनेज किया? बैंकॉक में किसी ने निकाल लिया था क्योंकि मुझसे नहीं गिरा था वो. तो फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझसे नहीं गिरा था. चले जनाब, अब आपने जैसे कि बताया हमें कि आपको गा तो आप बाथरूम सिंगर हैं, वो आपने बड़ा अच्छा गाया, लेकिन आप डांस बहुत अच्छा करते हैं और आपके फैंस तड़प रहे होंगे अभी तक हमने आपसे डांस ना करवाया. 1-2 मूव्स, और ये हिरा की लोग हमें बता रही है कि कुछ उनको नागवार गुजरी है ये बात. हिरा कह रही है डिमांड्स बढ़ती जा रही है. मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ देखा है. तो अगर आप कुछ बैठे बैठी हम आपके लिए आपका कौन सा डांस पसंदीदा होता है? मैं करवाता हूँ ना.
ईदी दे दी हमारे ईदी हो गई है ये। अब आप भी मुझे ईदी देंगे डांस और हम थैंक यू वेरी मच। Thank you कोई so पैगाम अगर आप देना चाहें अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को ईद के हवाले से? ये आपका कैमरा है, यू गाइस आर गुड टू गो, मोस्ट आई वेलकम। थिंक वी आर वन, सो आप यू गो। आई फील लाइक ईद एक खुशियों का मौका है। हम बहुत लकी लोग हैं जिनको अपने घर वालों के साथ, अगर आप लोग अपने घर में बैठ के मीठा खा रहे हैं, कपड़ों को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द हैं, सो बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज आप कहीं और देखकर यू फील अ लिटिल लेस ऑफ अ पर्सन। और ईद मौका भी इस तरह का है कि दूसरे की खुशियां देख के आप कभी कभी खुद कम फील कर रहे होते हैं, बट ईद खुशियों को बांटने का नाम है, जो जरा आपके इर्द गिर्द महसूस होता है आपको कि जो लोग थोड़ा सा उनको आपकी जरूरत है, उनके काम आए, ईद की खुशियां सबके साथ बांटें। सो आई फील लाइक लवली मैसेज। जबरदस्त। थैंक यू वेरी Thank you मच so वंस much, अगेन Irar गाइस फॉर Salam. टेकिंग आउट बहुत टाइम फॉर शुक्रिया। आवर प्रोग्राम। And once again, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक गाइस। मुबारक। तो जब ये थे अरसलान और हिरा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे पास और बहुत अमेजिंग गेस्ट एंड सेलिब्रिटीज हैं पाइपलाइन के अंदर। हम छोटा सा ब्रेक Break ले पे रहे जाएंगे। हैं और इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे देयर विद अस। ईद मुबारक एवरीबॉडी वंस अगेन। और ईद का दिन है, जबरदस्त हमारा शो हमने आपके लिए तैयार किया। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है और जो yes. गेस्ट हैं वो ऐसे गेस्ट हैं कि जाहिर है आप लोगों की फरमाइश भी, और हमारे शो में सियासतदान ना हो, पॉलिटिशियन ना हो, ये ऐसा कैसे possible हो सकता नहीं है? है। क्योंकि हमारा शो जाहिर है वही चार चांद लगाते भाई हैं हमारे शो में। हमारा तो चोली दामन का साथ है सियासतदानों के साथ। आपको पता है सहाफत और सियासत का साथ हमेशा से ये अजलों से है। तो जनाब विदाउट एनी फर्दर डू वी हैव एक बड़ी तवाना आवाज, एक ललकारती हुई आवाज जो कि आपको अक्सर सिंध असेंबली में सुनने को मिलती है। तो वी हैव विद अस द वन एंड ओनली ऑपोजिशन लीडर ऑफ सिंध असेंबली, अली खुर्शीदी साहब। और एमक्यूएम से जाहिर है इनका ताल्लुक है। यस ऑब्वियसली। So, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। वालेकुम सलाम। आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरी कौम को, सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। रमजान की थकाहट अभी तक आपके चेहरे पे नजर आ रही है? वेल यस, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाती है रूटीन रमजान में, बैक टू बैक इफ्तारी और फिर सेहरी के तमाम प्रोग्राम्स, तो उसमें पूरे साल जो आपकी रूटीन रहती है उससे हटके होती है रूटीन। तो ये ईद के आयाम में थोड़ा सा एक स्पेस मिल जाता है कि उसमें हम वो कहते हैं ना बैक टू रूटीन वाला। मुझे एकदम से याद आया क्योंकि खासा रहा है रमजानों में नाइट क्रिकेट का, यस। तो इस दफा बड़ी कम नजर आई है हमें, इसकी वजह क्या है? वेल मेरे ख्याल से होता ये कि एक जमाने में पहले हॉकी का बड़ा ट्रेंड था, हमारा कौमी खेल भी है और लोग हॉकी प्रेफर करते थे, स्कूलों में खेली जाती थी। और फिर डाउनफॉल आया, आपने देखा हॉकी का जिस तरह हमारे कौमी सतह पे जो है वो डाउनफॉल आया, तो उसका इम्पैक्ट आवाम में भी आया। सेम थिंग, सेम सिचुएशन मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के साथ आप भी क्या हो रही कहना है। चाह रहे हैं? मतलब जी क्रिकेट ऐसे ही में है, हालात अच्छे नहीं जी है, आपके जो नहीं सामने है। है ना, आपके सामने ही है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो है उसका इम्पैक्ट, और कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन अच्छा, इसका सड़कों का कोई कसूर नहीं है इसमें? नहीं, सड़क तो ठीक है, वो अच्छा है, गड़ा भी होता है तो उसमें ये कि बॉल टर्न होने में बड़ी आसानी हो जाती है अब तो लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक आसानी है, खुद गवर्नमेंट ने सहूलत दी हुई है हमें कि आपको खुद से अपना टेक्निकल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपने स्ट्रेट बॉल फुटबॉल करनी अच्छी है। खेली जा सकती है, फुटबॉल भी अच्छी खेली जा सकती है और उसमें वो डॉजिंग फैक्टर आ जाएगा इन गड़ों की वजह से। तो ये है रीजन, मुझे लगता है ऐसा। इस दफा वो जिस तरह होता है ना क्रेज कराची में, खासतौर पे कराची जैसे शहर में बहुत ज्यादा, पूरे शहर पूरे पाकिस्तान से जो बड़े टेप बॉल के अच्छे प्लेयर्स हैं ना वो कराची आते थे। इस दफा शायद वो रौनक ये वाली जो है वो कराची में मादूम हो गई। जैसे कि हम जब कराची की बात करते हैं तो बड़े बड़े यहाँ के इलाके बड़े मशहूर हैं, बड़े पुराने हैं। जैसे लियारी की बात करें, कदीम इलाका है, एरिया है। इसी तरीके से औरंगी टाउन है और आपका ताल्लुक भी वहीं से है। तो हम ये देखते हैं कि जी जब लोग MNA बन जाते हैं, MPA बन जाते हैं, तो वो आबाई इलाकों को छोड़ के जी बड़े बड़े पॉश एरियाज में शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप अभी भी वहीं रिहाइश पजीर हैं? मैं अभी ईद के प्रोग्राम के लिए आपके पास जो है आया हूँ, औरंगी टाउन से आया हूँ, मेरी रिहाइश भी वहीं पर है। नहीं, अबाई रिहाइश वहाँ पे जी, या आप वहीं पर रहते है। डिफेंस में या आप बस वहाँ क्लिफ्टन जाते में? हैं ऐसे? वेल मैं तफाक से मैं पैदा भी औरंगी टाउन में हूँ और अक्सर सियासत पला बड़ा भी वहीं पर हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई, उसके बाद फिर जॉब, पूरा प्रोफेशनल लाइफ जो गुजारी 10 साल की, वो भी औरंगी टाउन से ही थी। अभी भी रिहाइश जो है वो मेरी औरंगी टाउन की है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है, लोगों के लिए भी बड़ा इजी हो जाता है। तो रात को 3 बजे भी थोड़ा सा लग रहा होता है कभी कभी वियर्ड सा कि रात को 3 बजे उठ के आपका नॉक कर रहा है कोई डोर, तो हमें इसलिए अच्छा लग रहा होता है क्योंकि हम
आवाम है तो हम हैं, ऑब्वियसली उनके वोट सपोर्ट से आ रहे होते हैं हम, तो आवाम के लिए भी इजी होता है, हमारे लिए भी इजी होता है। अब मैं तो यूज टू हो गया हूँ, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। शुरू में बेगम मेरी बड़ी परेशान हो गई थी, वालदा बड़ी परेशान हो गई थी कि क्या लगाया हुआ है, रात को 4-4 बजे लोग खटखटा दे रहे। तो अब ये यूज टू हो गए, सब यूज टू हो गए, तो अब कोई मसला नहीं होता, अब अच्छा है, सब अच्छा है। अभी तक तो औरंगी टाउन में ही हूँ मैं। अब हम जरा आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे, वो हमारी प्रोग्राम में एक रिवायत बन गई है, एक सेगमेंट है, रैपिड फायर गेम है। हम एक क्विकली एक नाम शूट करेंगे और आपके दिमाग में जो पहली चीज, पहला वर्ड, पहली लाइन आती है, आपने क्विकली वो हमें फायर बैक ज्यादा सोचना नहीं। ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। बिल्कुल, चले जी। सबसे पहले कराची। जान, क्या हम बात। सबकी जान कराची। कराची की सड़कें। कराची की सड़कें ठीक हो सकती है, फारूक सत्तार। फारूक सत्तार सीनियर सियासतदान, बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो नौजवान सियासतदान, और मेरे ख्याल से उनका अच्छा फ्यूचर है। लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर और जिंदा दिल लोगों का शहर, और कराची पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत शहरों में जब शुमार किया जाए तो लाहौर जो है वो सबसे टॉप पे आता है। अग्री। और यूनिवर्सिटी रोड। क्या बोले इस पे, बस ये मेरा जो ये मेरे बदकिस्मत रोड। पर्स, मोबाइल होना चाहिए, सब कैरी करते रहे। कराची जैसे शहर में ये बेचारा लोग छुपा छुपा के इसको कैरी करते हैं आज की तारीख में भी, जबकि एक जमाने में आपको पता है कहाँ कहाँ पे इल्जामात लगा दिए जाते थे, तो आज तो वो नहीं है। अच्छा, आप ईद की शॉपिंग भी औरंगी से करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, ये वाला सारे जिम्मेदारी जब से मैं ये सियासत में आया हूँ, ये हमारी बेगम साहिबा ने ले ली है, तो बेगम साहिबा ही करती हैं। और अब तो ऑनलाइन ई कॉमर्स तमाम चीज़ें, और फिर जो बच जाती हैं वो मुझे पूरी कोशिश करती है कि वो मुझे लेके जाए और शॉपिंग कराए, मैं हर दफा भाग तो आपको कोई फायदा मिलता है बीइंग MQM पॉलिटिशियन? अली भाई आ गए, अली भाई आ गए ना, कि मतलब डिस्काउंट मिल गया? वेल आज तक तो नहीं मिला ऐसा, बट आज तक भी नहीं, किसी दौर में नहीं वैसे ही दे देते हैं। वेल कभी वो क्या कहते हैं, पहले होते थे शायद, किसी ने कहा सर ये पकड़े आप ही की मानत है। नहीं, ये वाले पहले होते थे क्रिकेट की तरह आप लोगों के भी हालात, बट हम भी बड़े सोफिस्टिकेटेड से, अच्छे से, प्यारे से हो गए और अच्छे बच्चे बन गए। तो अब शायद मुझे लगता है बहुत सारे मौक़ों पे कि कहीं पे वो शायद चीजें पुरानी वाली रहती तो शायद ये सारे सेट रहते, क्योंकि बहुत सारे मामलात हम देख रहे होते हैं कि शहर बर्बाद हो चुका है, और हम सबको मिलके हमें भी समझना होगा, जब हम ठीक हो सकते हैं हम सब, तो कराची भी तो ठीक हो सकता है ना, क्यों नहीं हो रहा ठीक? तो जो लोग ठीक नहीं कर रहे उनको भी तो ठीक करने की जरूरत है, तो उनको ठीक करने के लिए जो स्टिक चाहिए ना वो अभी तक यूज नहीं हो रही है, इसलिए ये सारी बर्बादी है। बस अब आगे बढ़ जाते हैं, वो स्टिक ना यूज हो, तो आगे ही बढ़ जाते हैं। अब हम ईद पर ही आ जाते हैं, ईद पे आ जाते हैं हम, कमिंग बैक टू ईद। इतना अच्छा मौका है, आप फिर दोबारा वो घूम के आपने डंडा याद करा दिया। सियासत असल में हमारे खून में रच बस गई है ना, वो आपको बताया कि पहले इंट्रो में बताया कि चोली दामन का साथ है। वेल होना भी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ओपिनियन हर बंदे का होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन यू आर अ काउ। मूविंग फॉरवर्ड करें बैक टू ईद, जनाब गाने शाने आप सुनते होंगे, मतलब ईद का माहौल है तो फिर ऑब्वियसली लाइटर नोट बस सुनते हैं, बस सुन लेता हूं। नहीं जी, जिस तरह आपने कहा है ना, मैं समझ गई थी आपकी तरफ से जवाब क्या आ रहा है। बिल्कुल आप डिफेंसिव हो गए ऐसे। बस सुन लेता हूँ। किसको ज्यादा सुनते हैं? वेल अब तो वो जो कभी मौका नहीं लग पाता इस तरह, बट मैं जब सियासत में नहीं था तो उस वक्त सुन लेते थे जो हाजिर के जो सॉन्ग। सर वो एक टाइम था, कवालियों की महफिलें हुआ करती थी और उसमें हम अब वो नहीं हो पाती इस तरह पूरे शहर में। अब तो देखा है ना, अब तो बहुत सारी चीजें मादूम हो गई हैं, पहले होती थी ऑन रेगुलर बेसिस। उसमें यह कि नुसरत फतेह अली खान सुन लिया, आबिदा परवीन, यही जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको सुन लेते थे, अभी भी सुन लेते हैं, ऑन एंड ऑफ मौका लग जाता है तो सुन लेते हैं। अच्छा जनाब, मुझे जरा सा ये बताएं कि अब जाहिर है सियासतदानों से दोस्तियां भी होंगी, मुखालिफ पार्टी से भी दोस्तियां होंगी, तो ईद मुबारक आना जाना ये सिलसिला, मैच वगैरह कुछ होता है ऐसा इवेंट? वेल कोई प्रॉपर हमारे यहाँ कोई अरेंजमेंट तो नहीं होती। हाँ, सियासी तौर पे, यकीनी तौर पे जितने भी, चाहे वो पॉलिटिकल ओपोनेंट हो, चाहे वो किसी और जमातों से, दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनसे ईद विशेष तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, तो जिनको मैं जानता हूँ मैं उनको ईद मुबारक कहता हूँ, जो मुझे जानते हैं वो मुझे ईद मुबारक कहते हैं, तो ये वाली चीज़ रहती है। अच्छा, वैसे मशवरा करना हो MQM में कुछ शख्सियात से, तो किसको सोच के आप ये कहते हैं ये राइट पर्सन है, इससे मैं तो कुछ भी पूछ लूं? अरे कोई ऐसी शख्स है जिससे आप कहते हैं नहीं भाई, इससे तो मैं कभी भी दिल की बात ना करूं? वेल जो मौजूदा सिनेरियो बना हुआ है ना MQM में, तो मैं तो किसी का नाम भी लूंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जानी है। खैर
वेल मेरे 2018 इलेक्शन में मेरे साथ MNA थे सईद अमीनुल हक साहब, बाद में फेडरल मिनिस्टर बने, अभी भी MNA है, वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है। तो मैं यूजली उनसे जो है थोड़ा सा मशवरा कर लेता हूँ कि अमीन भाई ऐसा है वैसा है, ऐसा कर लूँ ऐसा कर लूँ। और चेयरमैन साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो भी बड़ा किनको आप अवॉइड करते हैं जी? किनको अवॉइड करते हैं? किनको अवॉइड करता हूँ? जो प्रॉब्लम चाइल्ड है उनको अवॉइड ही करना चाहिए। चाइल्ड कौन है? मतलब बहुत सारे होते हैं ना, हर जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हर हैं। जगह होते हैं। वैसे अगर आपको एक दिन के लिए कराची का नहीं, मतलब एक दिन के लिए खैर पूरे सिंध का अगर आपको गवर्नर बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? वेल गवर्नर के पास कुछ होता नहीं है करने को, तो चले इसलिए मैं हम कुछ मेयर करूंगा बना, कि हम टेक्निकली। आपको मेयर बना देते हैं। वंस Welcome अगेन back. ईद का दिन जारी है, जबरदस्त से पकवान यकीनन आप लोगों ने बनाए होंगे, उससे लुत्फानंदोज हो रहे होंगे, साथ में हमारा शो भी देखते जा रहे होंगे। जनाब ऐसे गेस्ट पाइपलाइन में ओहो। मौजूद हैं, बड़े बड़े भी और छोटे छोटे भी। एज प्रॉमिस हमने आपको कहा था भाई, अब क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है और जमाना है जनाब इन्फ्लुएंसर्स का, हम Content देखते हैं creators का। कंटेंट क्रिएटर्स का, तो बहुत सारे स्टार्स हमारे साथ हैं आज के शो में, उनके साथ ये सफर जारी रहेगा। लेकिन जो गेस्ट हैं, जो कि साइन कह रहे थे ना, बड़े बड़े स्टार्स भी हैं, छोटे स्टार्स भी हैं, लेकिन ये छोटे स्टार उम्र वाइज तो छोटे हैं लेकिन हैं वो बड़े स्टार्स। We have with us छोटी सी प्यारी सी बड़ी मजे मजे की बातें करती है नन्ही सी ताशू एंड हर ब्रदर अरमगान। अस्सलाम Welcome to वालेकुम, बाखबर सवेरा। ईद मुबारक आप दोनों को। वालेकुम सलाम, आपको भी हमारी ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों तो। प्यारे थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात बताएं, आप दोनों ने मैचिंग की कि सेम कलर पहनने? जी अच्छा आप दोनों साथ ही पहुंचे? जी। वेरी नाइस। ताशू आप जब इतनी छोटी सी थी ना, मैं तब से आपको फॉलो करूं, अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं, हमारे सामने देखती देखती बड़ी हो गई ये हैं। पहले भी छोटी थी, अभी भी छोटी, अभी भी छोटी है ये। ताशू भैया कह रहे हैं आप छोटी की छोटी हो। और आप भी अभी की हाइट से छोटी है लेकिन एज से बड़ी हुई जा रही है। और आप भी अभी बड़े के बड़े ही हो। आप भी भाई, बड़े की बड़ी अच्छा हो। और यहीं पे दोनों ना, अच्छा काफी ज्यादा लगता है आप दोनों में शरारतें कौन करता है, कौन लड़ाई ज्यादा करता है? ताशू, वी ऑल नो। ताशू और अरमगान, जरा हमें बताओ, ईद है ना आज का ये दिन, तो ईदी कितनी जमा हो रही है अभी तक? अभी तक हम दोनों के पास 5000 है। 5000 और ताशू ने नहीं बताया? ताशु के पास मेरे से थोड़ी सी ज्यादा है। ज्यादा होती है। ताशु के पास है अभी 200 मेरे से ज्यादा है। 200। आपने नहीं ली इनकी ईदी? जी इनकी ईदी आप लिया। बनाए? नहीं अच्छा भैया आप ताशु को ईदी देते हैं? नहीं, नहीं देते ताशु? खुद मैं लेता हूँ बाबा से। ताशु आपको ईदी नहीं देते ये? क्यों? कभी कभी 10 रुपीज दे देता हूँ, बिया का खून कभी कभी 10 रुपीज दे देता हूँ, कभी कभी 5 तो रुपीज। आज ताशु हाँ, आपसे क्योंकि ईदी पैसे ही लेंगी। नहीं बेचारे बात जमे होते हैं तो ओहो। नहीं ताशु ताशु देखो, मैंने मेरे पास भी तो पैसे हाँ होने हाँ, चाहिए। अब बातें पे मुझे फंसा के यार बुलवाए को। तो ताशु ये बताओ कि हमारे पास बेचारे के कितनी- पास अभी तक पैसे ही नहीं जमा हुए तो क्या करेगा बेचारा, क्या बात वो सारे अच्छा- तो खाने अच्छा पे। मुझे एक बात बताओ ताशु, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में आप मरियम औरंगजेब साहिबा से मिली थी और वो उनके साथ अपनी पिक्चर भी ली थी। ली थी आगे लेकिन मुझे एक बात बताओ कि उन्होंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था कि वो आपको किससे मिलवाएंगी? मरियम नवाज साहिबा से। तो उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई अभी तक? नहीं, ओहो भाई, बच्चे क्या कह रहे हैं? मरियम नवाज साहिबा से मिल, अच्छा वैसे आप उनसे मिलकर पर क्या वो तो आप करेंगे? लोगों को देखती है, आप लोग भी रिक्वेस्ट कर ली शायद तो वो आप मिलवा करें दे। ना, खुद से रिक्वेस्ट हम करें तो ना। आपके साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि ताशु को जल्द से जल्द मरियम नवाज साहिबा मिले, नहीं तो आप उनसे मिलकर क्या बात करेंगी? मैं कहूँगी आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आप हमारी हेल्प करी, आप पूरे पंजाब की माँ हैं, आप हमारे लिए इतना 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 से इतना हेल्दी खाना रख रही हैं, इतना यम्मी दूध मीठा गरीबों की मीठा हेल्प करती हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मैंने सुना है आप डोरेमोन देखती हो? जी मैं हाँ, देखता हूँ, आप मैं नहीं देखता देखती, पहले देखती थी। मेहमान देखते हैं। अरमगान देखती हो? ताशु मैंने सुना आपको डोरेमोन वाला सॉन्ग आता है बड़े अच्छे से, नोबिता की आवाज भी निकालनी आती है और शिजुका सब की आवाज भी। करेक्टर्स की सब करेक्टर्स के चलो, ताशु practice को क्या आती इवन है? सिंचन की आती है। ओ वाह, चलो फिर शिजुका की आवाज निकाल के दिखाओ हमें। कुछ अलग ही बोलूंगी क्योंकि कोई बात नहीं, बोल दो। वो बताते को तो तुमने फिर से स्कूल में टॉप नहीं किया, मैं तुमसे कट्टी हो जाऊंगी तो मेरे कभी भी दोस्त नहीं रहोगे। क्या बात है, क्या बात। और आप Very दोनों ही वीडियोस बनाते हैं ना साथ में? जी। अच्छा, तो उसमें कौन डिसाइड करता है कि आज हमने क्या करना है? ताशु मतलब इस तरह ताशु को एकदम से आइडिया आता है, मामा पापा कहती है कि वीडियो बनाना है, वीडियो बनानी है। मुझे बताएं, अब आपने बड़े होके ताशु क्या बनना है? अभी तो छोटे। CSP ऑफिसर। और मैंने आर्मी ऑफिसर। माशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं
आपको पता है आप इतनी सारे कैरेक्टर्स की आवाज निकाल सकते हैं? बताओ ना हमें कुछ सिंचन character की आवाज निकाल के बताओ ना। सिंचन दाशु सिंचन। मेरी पेंसिल। क्या बात है। Exactly like Shinchan. जिंदगी सवार दूं, इतना ही बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सच में सबके सपने सच में करूं, आसमां को छू लूं, तितली बन करूं या हेलीकॉप्टर। हा हा हा, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। वेरी नाइस। आई एम बैक इन माई डोरेमोन एरा। क्या बात है भाई, डोरेमोन तो इन्हें भी पसंद है, यकीन आना आपको ताशु। आप लोग मैं डोरेमोन देखता हूँ, सिंचन देखता हूँ और एक और भी था हेनरी। नहीं तो वो टॉम एंड जेरी नहीं देखते अब आप लोग? मैं देखता हूँ। देखते हो? देखता हूँ। ताशु आप क्या देखते हो? मूवीज देखती हो? ताशु Netflix मूवीज, देखते हो? कार्टून। मोटू एंड खलील। आप क्या दोनों बात को है। इतनी सारी चीजें याद कैसे रह जाती हैं? आप लोगों को नाते भी याद हैं, पोएम्स भी याद ये तो हैं। सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बताते। सीक्रेट बता है। देना मुझे थोड़ा सा, किसी को भी नहीं बताते। थोड़ा सा बता देना मुझे। किसी ये इस तरह होता है कि हमारे पापा कभी कभी याद करवाते हैं, कभी कभी हम लोग YouTube देख के याद कर लेते हैं। जबरदस्त। तो अच्छा मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना बस मैंने चाहूंगा, आपको इतना बता दिया, बाकी सारा नहीं बता। मैं समझ गया हूँ मैं आपकी आपसे बात, बाद में आपने इतना पूछूंगी, बता दिया तो थैंक यू सो Thank मच। you आप very दोनों को much. बहुत बहुत ईद मुबारक हो, ईद बहुत मुबारक सारी once की खुशियाँ again. मुबारक। जबरदस्त। और अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उनकी आवाज से, उनकी शख्सियत से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, सुनते आ रहे हैं। उनको पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया, अपनी आवाज का जादू अगर जगाया। मैं उनका एक गाना बता दूं, सिर्फ एक ही गाना, जी। दिल की लगी, ओहो, तो बस आप फिर गैस ही Guess कर कर गए लिया। होंगे। और पाकिस्तान में जो कहते हैं ना पॉप सिंगिंग में जो बड़े बड़े नाम हैं, उनमें इनका शुमार होता है। आज हमारे शो में हमने उन्हें दावत दी है, हमारी और आपकी ईद को चार चांद लगाने के लिए। नन अदर देन हुमा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक टू यू टू गाइस। बहुत शुक्रिया, आप अपने ईद के मसरूफ दिन से हमारे लिए वक्त निकाल के आए। सबसे पहले तो भाई एयरवाई इज लाइक अ फैमिली एंड व्हेन आई केम टू नो आप जैसे इतने प्यारे प्यारे लोग हैं तो मैंने कहा विजुअल भी अच्छा होगा तो व्हाई नॉट एक अपीयरेंस दे ही देते हैं। So there you go. थैंक यू वेरी मच। वी आर तो ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर जरा प्रोग्राम। बताएं, दिल की लगी ये गाना जो है ऐसा दिल को लगा कि आज तक लोग जो है इस गाने को जैसे ही सुनते हैं झूमने लगते हैं। तो जब आपने इसको प्लान किया, थॉट आउट किया, उस वक्त आइडिया था इतना हिट होने जा रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पता था एक्चुअली। लेट मी करेक्ट यू गाइज हियर, क्योंकि ये ओरिजिनली संग बाय नाजिया हसन और ये नाजिया हसन ने गाया था, बट आई वांटेड टू गिव हर अ ट्रिब्यूट, तो इस वजह से ये गाना मैंने तो किया। फिर आज एक दफा फिर से वो याद ताज़ा कर दी जाए और वो ट्रिब्यूट को एक दफा हम फिर से रिवाइव और रिफ्रेश कर लेते हैं। आज ईद का दिन है। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से कहें, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे। ओ दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। बात है भाई, क्या बात है। सो हुमा साहिबा, हुमा जी आप बताइएगा कि आप आर यू अ सिंगर, आर यू अ एयर होस्टेस, आर यू एन एक्ट्रेस और मॉडल? लाइक आपने कोई ऐसा काम है जो छोड़ा है? आई थिंक बिट ऑफ एवरीथिंग आई मस्ट से। अच्छा कुछ चीजें इंसिडेंटली हुई हैं। सिंगर जो था, you can always take the singing out of the girl but you can never take the singer out of the girl वाला जो सीन होता है ना कि you can always take the singing out of the girl, you can never take the girl out of singing. ये वो वाला मेरे साथ केस हुआ था। सिंगिंग हैड ऑलवेज बीन माई पैशन और एयरलाइन मेरा प्रोफेशन था। तो वो मैंने हमेशा दोनों को अलग रखा था, बट आई ट्राइड कि कुछ ऐसा हो कि बिट ऑफ बोथ के साथ मैं चलते रहूं, जिसकी वजह से अब मैं नाउ आई एम नॉट पार्ट ऑफ एयरलाइन एनी मोर,
तो अब मैं पाकिस्तान में हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years, और अब मैं फुल फ्लेज अल्हम्दुलिल्लाह चेजिंग माई पैशन एंड एंजॉइंग दिस लाइफ ऑल्सो। ईद जो है वो कहाँ की ज्यादा यादगार रही आपकी? कहीं और भी आपने ईद सेलिब्रेट की होगी आउटसाइड पाकिस्तान या पाकिस्तान? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट दोज 27 पर्टिकुलर ईयर्स जब मैं पाकिस्तान से बाहर थी तो इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी एक भी ईद पाकिस्तान में नहीं हुई, और ज़्यादातर ईदें जो मेरी हुई हैं वो जहाज़ में डिफरेंट टाइम जोन्स में ही होती थी। कुछ पता नहीं होता था कि अभी आप टर्की के ऊपर से फ्लाई कर रहे हो या यू लैंडेड इन लॉस एंजलिस सो यू आर देयर, तो इस तरह से हुआ है। लेकिन कुछ ईदें जो दुबई में हुई हैं वो हमने बहुत ही जिसे कहना चाहिए ज़बरदस्त तरीके से हमने उनको सेलिब्रेट किया, अपने सारे ओवरसीज पाकिस्तानी फ्रेंड्स जो उनके साथ मिलके। तो ये चीज़ है कि बाहर रहने का एक देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज ये थे कि ऑब्वियसली यू गेट टू सी न्यू पीपल, यू गेट टू मीट न्यू पीपल, यू गेट टू सी न्यू प्लेसेस, एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। बट उसके कॉन्स ये होते हैं कि जो आपके अपने मुल्क में हो रहा होता है तो यू फील फोमो, वो होता है ना, फिर उसके बाद आप फिर यू मिस आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत सारे फैमिली फंक्शंस और ईदें, तो ये चीजें थी जिसकी वजह से, बट दैट्स ओके, नो रिग्रेट्स। हदीका एंड यू आर वेरी क्लोज। हदीका एंड मी वी आर लाइक नॉन बायोलॉजिकल सिस्टर्स। अच्छा। तो हदीका का तो ये कि मुझे हर गाना पसंद है, एवरीथिंग। इवन सज्जाद भाई, सज्जाद अली साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं उनको कैसे एड्रेस करूं, बिकॉज वो मेंटोर भी हैं और वो मेरे लिए एक जिसे कहना चाहिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और इतने बड़ा लिविंग लेजेंड पाकिस्तान में सज्जाद अली नाम का जो है। हदीका कहीं हमें बूहे बारियां, ओए प्लीज, अब ये तो अगर आपने वो बाहर हदीका खड़ी हुई है डंडे लेके, जुर्रत। मैं हदीका का आपको होना था प्यार सुना देती हूँ थोड़ा सा। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, डूबे तो यूं जैसे हवा, होना था प्यार, हुआ मेरे क्या बात है, हाउ नाइस, लवली। और ये तो वो आवाज है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। हदीका फरिया परवेज हमारा एसेट है एक्चुअली, जो कि अभी तक जैसे कहना चाहिए ना कि चीजें आती हैं और चले जाती हैं, लेकिन ये वो गाने हैं, बूहे बारियां हो गया, फरिया का पतंगबाज सजना। 20 ईयर्स के बाद अब जब पंजाब गवर्नमेंट ने बसंत सेलिब्रेट की लाहौर में, तो आप देखें वो हर जगह चल रहा था वो गाना, एवरीबडी ट्रेजर इट लाइक, तो वो उसका एक ओकेजन भी था। तो ये वो गाने जो आप कभी भी नहीं, यू फील फ्रेश जस्ट टू लिसन टू इट। वैसे कोई फरमाइश कोई खास गाने की आपसे की जाती हो अदर देन दिल की लगी? और मैं आपको क्या सुनाऊं? मैं आपको चले क्यूबी का सुना देती हूँ, वो हम सफर था। हाँ, बिल्कुल, छोटा सा एक वो नसीर तुराबी साहब ने लिखा है उस गाने को, और ये कि वो बड़ा अच्छा गाना है और पाकिस्तान का बहुत फेमस गाना है, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी, वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। हुमा ख्वाजा थी हमारे साथ और आपने जी इनकी जरूर एंजॉय की होगी। तो जी यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आपने हमारे से जुड़े रहना है, स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक एंड ईद मुबारक। जनाब, उम्मीद करते हैं आपने पहला घंटा बहुत एंजॉय किया होगा। अब है दूसरा घंटा। हाँ। इस दूसरे घंटे में हमारे पास पाइपलाइन में जो सेगमेंट्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो अदाकार, गुलूकार, मतलब बेस्ट डिजाइन प्रोग्राम है, फन पैक्ड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, आपने देखते रहना एंड तक। आपको इसका अंदाजा हो गया होगा पहला घंटा देख के, तो आप जाहिर है इस आवर में भी बहुत कुछ है आपके लिए, तो आप लोगों ने जुड़े रहना हमारे शो के साथ, वरना तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे जो आपने नहीं करना है, जिनसे अब हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं। आपने इनको यकीनन टेलीविजन ड्रामास में देखा होगा, लेकिन इनका जो करियर का स्टार्ट है वो सिर्फ एक्टिंग से नहीं, गुलूकारी से हुआ। उन्होंने जब पॉप सिंगिंग पाकिस्तान में बड़ा उसका नाम पॉप सिंगिंग का रहा, उस वक्त से इन्होंने स्टार्ट किया
और आज हमारे शो का वो हिस्सा है जनाब हारून शाहिद साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप ईद के इतने मसरूफ दिन से हमारे लिए वक्त निकाल के आए, उसके लिए तो पहले बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप कुछ मीठा खा के आए हैं ईद पे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या खाया? हमेशा ईद की सुबह सवैयों से होती है। सवैयों से होती है तो शीर खुरमा तो है ही है, मगर वो जो ड्रायर वर्जन जो मुझे सवैयों का है, हाँ वो बेहतर लगता है। तो मैं वैसे ईद कैसे यूजुअली गुजारते हैं? ईद का दिन मसरूफियत से गुजरता है? ईद का दिन एक तो ये होता है कि अच्छा लगता है इतने दिनों के बाद। अब आपको पता है कि यार आप सुबह उठ के नाश्ता कर सकते हैं और एक अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसकी तरफ आप चले जाते हैं। तो उस पर एडजस्ट करने के लिए भी थोड़ा सा आपका बॉडी भी एडजस्ट करना शुरू करती है। तो कोशिश करते हैं कि जाग के गुजारें जितना लोग का दिन सोते हुए गुजरता है ईद वाला दिन। तो ये आपकी आंखों का कलर कपड़ों के साथ तो नहीं चेंज होता? यार ये होता है ना, होता है लाइक अगर मैं ब्लू पहन लूं तो वो उसके साथ होता है। और खास तौर पे जिस तरह की हमारे ड्रामास की कलर ग्रेडिंग हो रही होती है तो अमूमन वो कुछ और ही हो रहा होता है। आप कहते हो यार ये तो, क्योंकि मैंने जब आपको स्क्रीन पे देखा है तब मुझे ग्रीन लगती थी, अब मैं जब आपको मिल रहा हूँ तो इट्स ब्लू है। दे आर ग्रीन। हाँ ब्लू है, अभी हमें ब्लू है वो अगेन विद कलर और उसके साथ। इससे कोई यूनिक फीचर है? ये जाहिर है बहुत रेयर है पाकिस्तान में कलर डाइज, तो कोई खास फर्क पड़ा लोगों से जान पहचान? अच्छा जनरली वैसे आई डोंट थिंक कि इतना एक तो रेयर नहीं है। आपका नॉर्दर्न एरिया तो सारा ही प्रीटी मच वो उनके लाइट कलर्ड आईज हैं। तो हाँ ये जरूर है लाइक कमिंग फ्रॉम लाहौर और वहां पे इतना ये कॉमन नहीं उस तरह हो रहा था, तो सही है, ठीक है। ये बताएं, सिंगिंग से स्टार्ट किया, ये किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? ये अब तो काफी अरसा हो गया, लाइक 2010 में बल्कि ARY से ही द म्यूजिक जिस टाइम पे बिल्कुल होता था, तो वो वक्त था जब एज अ पॉप रॉक बैंड मेरा एक बैंड था, उसका नाम सिम्प था, यानी कि डायरेक्शन। उसके साथ मैंने स्टार्ट किया और कोक स्टूडियो किया एंड आहिस्ता आहिस्ता जो कि 90% पाकिस्तान की बैंड्स का मुकद्दर जिसे कहते हैं होता है कि वो सिंगर जो है वो एक्टर बन जाता है। तो वो मेरी भी डेस्टिनी उसी तरफ गई कि एक फिल्म की मैंने शोएब मंसूर साहब की वरना के नाम से, जिसमें माहिरा खान थी। एंड बस तो ये एक ट्रांजिशन रहा। इतना मेजर शिफ्ट कि डायरेक्ट ही शोएब मंसूर साहब की फिल्म? शोएब मंसूर साहब के लिए, उनके लिए कोई इतना बड़ा शिफ्ट नहीं था, क्योंकि आप उनकी जनरली जितनी भी फिल्में जो उससे पहले भी आई वो कोइंसिडेंटली आप कह लें तो वो कोई ना कोई म्यूजिशियन ही रोल कहीं ना कहीं कर रहा था। अगर आप खुदा के लिए लें तो फवाद खान वाज इन खुदा के लिए, बोल में आतिफ असलम थे एंड वरना के अंदर। तो बल्कि उनकी जो फिल्में हैं उनकी खास बात यही है कि वो एक स्टेटमेंट बनती है उनकी लाइन की, खुदा के लिए बोल वरना। सो इट्स अ लाइन, तो आई वाज इन वरना। खुदा के लिए बोल वरना। आप कुछ हमें बताएं, सिंगिंग का आपको फिर जाहिर सी बात है आपसे हम कुछ गवाएं ना, अभी भी गाते हैं आप? फरमाइश ना करें। कुछ मैं गिटार लाया हूँ, तो बिल्कुल जी गिटार लेके आए जनाब। दिल में तो हमेशा थे मेरे घर में, अब आए हो के अभी तो है ये सिलसिले प्यार के हुए शुरू, धीरे धीरे हौले हौले चले, संभल संभल के जिए तो खूब गुजरे ये जिंदगी अपनी। हाउ नाइस, सोलफुल यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। तो बचपन में ईदी मिलती थी या अभी तक मिल रही है ईदी? अब तो देने का टाइम आ गया, देने का टाइम आ गया। बिल्कुल बचपन में ईदी मिला करती थी। मैं एक्चुअली पाकिस्तान में आई डिड नॉट ग्रो अप इन पाकिस्तान, तो सऊदी अरेबिया में होता था, तो वहाँ पे रियाल मिलते थे और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ने रियाल से रुपीस पे ले आए। ठीक है, चल रहा, कोई बात नहीं, ईदी मिलनी चाहिए, बस ये बात होनी चाहिए। अब तो खैर वो बात ही चलेगी ना, अब तो देनी पड़ती है, तो वो अल्लाह ताला की। हारून, आपका कोई ऐसा कैरेक्टर
जो आपकी ऐसी पहचान बनाओ हाँ। कि लोग आकर आपको उसका हवाला रेफरेंस देते हैं या उसमें एक तनकीद भी करते हैं, उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं उस कैरेक्टर से? मेरा जो आई थिंक जो करियर चेंजिंग था ना, फिल्म मैंने की, वो फिल्म बहुत बड़ी थी इन द सेंस, शोएब मंसूर साहब की फिल्म थी, माहिरा खान थी उसमें, लेकिन वो फिल्म हिट नहीं थी, ठीक है। मैंने अपना पहला ड्रामा किया एक और चैनल से, तो वो भी हिट नहीं रहा। अच्छा। उसकी कास्ट अच्छी थी, सब कुछ था, मुझे लगा अच्छा यार, यू नो ऐसे ही है। ARY से एक ड्रामा आया दो बोल के नाम से, उसमें हिरा मानी थी, उसमें अफान वहीद थे, उसके डायरेक्टर वजाहत हुसैन थे। तो वो मेरे लिए तो करियर चेंजिंग था ही, लेकिन हिरा का करियर शिफ्ट जो हुआ वो वहाँ से हुआ। अच्छा। वजाहत भाई का करियर जो शूट अप किया, अफान का करियर, सो वो हम सबके लिए दो बोल जो था वो हैड बिकम द बिगेस्ट, और मेरे लिए खास तौर पे कि वो होता है ना कि आप जब बाहर निकलते तो कहते हैं यार आप वो समीर है। सो वो टू दिस डेट अभी तक काफी लोग जो मुझे मतलब उसका OST बड़ा जा तुझे माफ किया, यस प्लीज। तो फिर मैं अगर आपको कहूँ कि आप अगर उसको अपने आवाज का जादू जगा दें उसके ऊपर। उसकी भी फनी स्टोरी है, बिकॉज मेरे वो जॉनरा का नहीं था। अच्छा। तो जब मुझे पहली दफा सुनाया गया तो मैं कहा नहीं अच्छा गाना नहीं। बट वियर्डली जिस तरह अब आप कह रहे हैं वो बात कि वो ड्रामा उसकी पहचान ही वो उसका OST बना। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। सो दैट वाज वन सॉन्ग जो कि बाद में जब मैं अब सुनता हूँ मैं कहता हूँ यार बड़ा गाना है ये तो। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आपको खाने का शौक तो होगा, क्योंकि आप बॉर्न एंड रेज़ इन लाहौर हैं, लाहौरी तो है, कश्मीरी हूँ मैं। अच्छा, कश्मीरी है, फिर तो कश्मीरी और प्लस लाहौरी फ्यूजन। क्या पसंद है खाने में ज्यादा? यार फिर मैं कराची की तारीफ करूंगा। मुझे लगता है कि कमिंग फ्रॉम लाहौर मुझे कराची खाने अच्छे हैं, बेहतर हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं, और आपको हर किस्म का आपने अगर यू नो बलोची खाना खाना है आपको वो बेस्ट यहाँ मिलेगा। लाहौर में जनरली आपको पंजाब साइड के ज्यादातर खाने मिल रहे होते हैं। तो मतलब डिबेट है ये कि कराची की बिरयानी बेहतर है कि लाहौर की बिरयानी बेहतर? कराची की है ना, ये डिबेट नहीं है। ये डिबेट नहीं है, डिबेट नहीं। अच्छा, यहाँ आकर सबको बिरयानी की आदत मैंने हो जाती एस्टैब्लिश है, कर मैंने देखा है। हाँ ये है। अगेन वो शहर की बात है, मगर कराची की यार मैं पुलाव भी कहूंगा बेहतर ही है यार। निहारी हलीम एग्जैक्टली, अनगिनत। सो और कॉन्सेप्ट ही मुझे यहाँ पे जिसका चाय का लाइक चाय ग्रोइंग अप इन लाहौर, चाय कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं थी, है ना, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चाय अच्छी होनी चाहिए, और चाय आपको हर जगह मिलेगी। एक तो हर जगह वो क्वेटा वाली चाय, मतलब वो ब्रांडिंग है क्वेटा की यार। क्वेटा क्लिफ्टन आपको इस इलाके में भी मिल जाएगी, वो क्लिफ्टन में नहीं है लेकिन वो है। सो यू नो ये बात है कराची की खास के यहाँ पे खाने। एंड देन अगेन एक और बहुत बड़ा फैक्टर कि सी फूड और समुंदर साथ में है, तो वो भी एक एलिमेंट, तो बहुत वैरायटी। तो डाइट कॉन्शियस है, कितने साल में कितने दिन डाइटिंग करते हैं, महीने? ये अभी आजकल मैंने थोड़ा सा वेट अपना गिरा लिया है। और यही होता है अमूमन, जो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, अगेन आप लोगों को भी होती होगी, यार आप टीवी पे तो बड़े लग रहे होते हैं, यहाँ पे इन रियल लाइफ आप ये आपको मिलता है ना, तो वो एक एज अ पर्सन आपको हमेशा लग रहा होता है यार जब आप लूज भी कर रहे हो तो कोई एक बंदा आके ना आपको ये आप टीवी पे यार ना आप, और ये बात सच है। अच्छा, जिससे अभी हमारी इनिशियली बात हुई कि यार वो आपकी आंखें तो चार रंग की लेंस नहीं यार मैं कुछ नहीं लगाता, वो अब उसको क्या समझाऊं कि वो कलर ग्रेड जब होता है ना तो वो चेहरा आपका रंग फर्क हो जाते हैं। सो ये फ्रस्ट्रेशन रहती है, बट हाँ जाहिर बात है आई एम 40 years old नाउ, तो 40 साल के ऊपर तो आपको you don't look like 40. आई डोंट नो, बट वही बात है यार बनाते तब भी 25 साल के, तो ये तो मैंने कैटेगोरिकली लिख के दे दिया यार। बात सुने, अब मैं कॉलेज वाला लड़का, अगर आपने मुझे किसी ने सोचा भी ना ये फोन करके यार वो लड़का, मैं फोन लोग तो चाहते हैं कि हमें इस एज में भी कॉलेज वाले रोल आए कर ले यार, मगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको खुद अपने आप को तो सबसे पहले कन्विंस करना है ना कि यार मैं देखिए एक्ट तो आप कर लोगे, बट यू नो यू हैव टू लुक द पार्ट। बल्कि मैं तो हमेशा अपनी कास्टिंग के ऊपर भी ढूंढ रहा होता हूँ कि यार माँ बाप बहन भाई वो बनाओ जो लगे तो फैमिली।
अमूमन नहीं हो रहा ये था। आजकल बड़ा वैसे एक इशू बना, एक कंट्रोवर्सी बनी हुई आजकल ये माँ बाप वाले रोल्स के ऊपर। मतलब अक्सर एक्टर्स जो हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, वो नहीं कंफर्टेबल होती माँ का रोल करने में या बाप का रोल करने में। यार ये देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है एक एक्टर की। मुझे तो पता है यार, मैं आज अगर हीरो आ रहा हूँ, 2, 3, 4 साल बाद मुझे हीरो का भाई बना देंगे, मुझे बनना पड़ेगा, क्योंकि काम तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने काम करना है और एक्टिंग करनी है तो ये तो एक्टिंग कैसे, उसके बाद मुझे उसका अब्बू बना देंगे, उसके बाद मुझे उसका दादा बना देंगे, उसके बाद मैं दुनिया से चला जाऊंगा। अच्छा, और कोई और आ अब जाएगा। मैं आपके सामने कुछ नाम लेती हूँ ठीक है। और इनमें से आपने 1, 2, 3 कैटेगराइज करना है रेट बड़ा करना मुश्किल करना है। कि 1 नंबर कौन है, 2 कौन है, अकॉर्डिंग one टू है। यू। लाइक माहिरा खान, हानिया आमिर, महविश हयात। माहिरा खान तो क्योंकि मेरा दोस्ती है और एक ताल्लुक है और एक बड़ा स्पेशल बॉन्ड है कि मेरी जिंदगी के पहली जिनके साथ मैंने काम किया है, तो वो माहिरा है, तो माहिरा तो automatically आ वन तो सॉर्टेड हाँ, one sorted। हानिया एंड महविश में से ये उन दोनों से पूछ लें किसको पसंद है। नहीं, ये तो आपने डिसाइड। हानिया कर लें, महविश कर लें। हानिया सेकंड, महविश थर्ड। अच्छा जी, मेल और ये किस एक्टर लिहाज से था, क्या था मतलब? ये मतलब जनरली आपकी प्रेफरेंस देखना चाह रहे हैं। preference एक्टिंग obviously वाइज, ऐसे, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। मेल में हुमायूं सईद, फवाद खान, फहद मुस्तफा। ओ बड़ा डिफिकल्ट है, टफ कंपटीशन। हाँ, और खास तौर पे क्योंकि हुमायूं भाई से एंड फहद भाई दोनों से, फहद भाई से क्रिकेट का बड़ा ताल्लुक है, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके साथ कभी कभी कहीं ना कहीं मौका मिलता है खेलने का, तो उस लिहाज से मैं फहद भाई को वन या डेफिनेटली, हाँ। एंड हुमायूं भाई वो भी वन ही है यार, इज रियली गुड, बड़ा मजा आता है उनके साथ भी मिलके। एंड फवाद से मेरी कभी कोई इतनी इंटरेक्शन रही नहीं है, तो उनको 3 पे रखते हैं। बड़ी Make आपने sense, अच्छे fair से ना? आपने ना बहुत बारीकी से मैं यही सोचा था कि आपको हमें ना इंटरप्ट करने का भी अच्छा नहीं लग रहा, आप इतने प्यार से आपने सारी नहीं, फवाद भी अगेन मेरे लिए वन इस वजह से है, उनका भी ताल्लुक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ही इज ऑल्सो अ म्यूजिशियन। अ लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट, बहुत सारे लोग ये चीज भूल जाते हैं कि यार वो तो सिर्फ एक्टर, नो नो नो, फॉर मी ग्रोइंग अप, ईपी अगर आप लोगों ने बैंड सुना तो वो ही वाज द लीड सिंगर फॉर ईपी, तो मैं तो उनको उस टाइम से फॉलो कर। न्यू एज म्यूजिक आ रहा है हमारे पास, हसन रहीम है हमारे पास, हावी आ गया है हमारे पास, और बहुत से अच्छे अच्छे कमाल के म्यूजिशियंस आ रहे हैं। इनमें से किनका आपको कुछ म्यूजिक पसंद है? और आप अगर आप घर में भी हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, तो आप गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं? यार हर कोई अपनी स्पेस में बड़ा अच्छा कर रहा है, लाइक आई सेड कि एक अलग दुनिया है, और जो बड़ी अच्छी बात, मुझे लगता है एक ज़माना था जहाँ पे हम ना सारा ही हर किस्म की म्यूज़िक को बस म्यूज़िक समझते थे कि यार वो भंगड़ा भी है, भंगड़ा आर्टिस्ट, पॉप आर्टिस्ट, रॉक आर्टिस्ट, ये सारे एक जगह हैं। अब एटलीस्ट हमें इतनी तमीज़ आ गई है कि यार रैप आर्टिस्ट एक अलग आर्टिस्ट है, एक अलग जोन है, हसन रहीम जो म्यूज़िक करते हैं वो एक अलग जोन है, एक अलग फील है, हावी जो है वो एक अलग जोन है, अलग फील है। सो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यार हर किसी की अपनी एक स्पेस है, नीश बन गई एक नीश है, एक तो फिर आप अपना कुछ फेवरेट सुना दें हमें। एक ईदी का तोहफा हो जाए जाते नाज़रीन जाते के लिए, एक ईदी हो जाए, उसी के साथ नाज़रीन को भी ईद मुबारक हो जाए। ईद मुबारक। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझ सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एक बार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल, हाउ नाइसली साउंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच हारून, आपने अपने ईद के मसरूफ दिन से हमारे लिए वक्त निकाला। और इतनी जबरदस्त बातें की, मतलब ये साइड जान के भी बहुत अच्छा लगा। लवली टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड ईद मुबारक टू यू। और अपने अगर आप व्यूअर्स को ईद मुबारक कहना चाहें तो कैमरा इज योर्स। ईद मुबारक, खूब एंजॉय कीजिएगा, लेकिन साथ साथ दुआ भी कीजिएगा कि पाकिस्तान और दुनिया के
हालात बेहतर हो जाए और अमन और सुकून आए। आमीन इंशाल्लाह। थैंक यू जनाब, सो मच। ईद मुबारक वंस अगेन। ये थे हारून शाहिद और हमने आपको जैसे वादा किया था वादा हमने निभाया है, आपको मिलवाया आपके पसंदीदा अदाकारों से और साथ ही साथ सेलिब्रिटीज से, और क्या गुलकारों चाहिए से आपको और फरमाइश करें। और हुक्म करें हुक्म करें हुक्म करें। तो जनाब हम यहाँ पर एक छोटी सी वो हमें कमेंट दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ब्रेक, तो हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और आप बाखबर सवेरा देख रहे हो और उसमें हम सियासत की बात ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है? और जब हम सियासत की बात करते हैं और अगर हम कराची की सियासत की बात करें और कराची में भी अगर हम लियारी की सियासत की बात करें तो जो गबोल खानदान है उसका जिक्र ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। वेरी फेमस और जाहिर एक पूरी इनकी सियासत रही है। यहाँ पर जाहिर है आपके जहनों में नबील गबोल साहब का नाम आया होगा, लेकिन आज हम किन से मुलाकात करवाने हम जा रहे आपकी हैं? मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनके साहबजादे नादिर गबोल साहब के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन नादिर गबोल साहब। थैंक यू वेरी मच सर। तो तर्जुमानी करते सिंध हुकूमत की, आज अपनी करेंगे। ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद। तो आप मुझे बताएं कि आप ईदी लेके आए हैं कि भी देंगे? देखिए मैं अभी जिंदगी के उस मरहले में हूँ कि लेता कम हूँ देता ज्यादा हूँ। अच्छा। तो अभी देते हुए आ रहा हूँ मैं। ये मरहला गुजरे कितना टाइम हो गया बाय द वे? ये हो गए कोई 15 साल तो हो गए होंगे। 15 साल जी, पहले हाँ। तक ईदी मिलती थी? 15 साल पहले तक मिलती कितनी थी मिल ईदी। जाती थी वैसे? वैसे amount? तो आपको पता है मैं अपने पूरे खानदान में कजन्स में रिश्तेदारों में सबसे फेवरेट बच्चा मैं ही होता था। मेरी दादी दादा चाचे फुप्पियाँ सबको जैसे फर्ज करें अगर 500 रुपए देते थे मुझे अलग से बुलाते थे साइड में और बोलता था किसी को बताना तो नहीं ये 1000 रुपए लो। भाई हम छोटे हुए तो किसी ने पायलट बनना होता है, किसी ने जी टीवी एक्टर बनना होता है, आपने सियासतदान बनना था। ये सोचा क्या था आपने? देखिए ये जज्बा जो है ना, क्योंकि मेरे वालिद साहब 24 साल के थे जब वो सियासत में आए थे। मैं पैदा हुआ था जब वो 24 साल के ही थे, बल्कि जब वो उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था मैं छोटा बच्चा था, बेबी होऊंगा 1 साल का भी नहीं होगा। मगर जब से मैं बड़ा होते गया तो मैंने अपने वालिद साहब को आवाम के दरमियान ही देखा। और सियासत के साथ साथ हमारा एक कबीला भी है गबोल कबीला, जो कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में नहीं, पंजाब में भी हमारे बेटे मुझे हैं। ना लियारी की सियासत जरा डिफरेंट किस्म की है ना, तो एक बच्चा जो है वो कैसे इंस्पायर हुआ ये जानना देखिए चाहती हूं। लियारी की सियासत थी इसलिए मैं इंस्पायर हुआ। अगर ये होती ना नाजमाबाद की या गुलशन की सियासत तो शायद मैं कहता बड़ी बोरिंग लाइफ है, छोड़े। लियारी की सियासत इतनी कोई मजेदार आपको पता है सियासत है। वहाँ पे लोगों के फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ये बनावटी आपको कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। एक शख्स है लियारी में, वो बेचारा उसका काम ये है कि वो गधा गाड़ी चलाता है, उसी पे वो अपना ट्रांसपोर्ट करता है सामान एक जगह से, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस। तो वो फोन करता है, कहता है मेरा जो गधा है वो बीमार है। तो मैंने कहा भाई तो किसी वेटरनरी हॉस्पिटल है वहां पे ले जाओ। बोला नहीं आप आओ और आप लेके चलो मेरे साथ। अच्छा। मुझे वहां पे डॉक्टर जो है ना वो उसको इलाज नहीं कर रहा है, आप लेके चलो गधे को और उसको अस्पताल में जो जानवरों का अस्पताल है वहां पे इलाज करा के दो। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आ जाता हूँ। एक गेम छोटा सा हम आपके साथ जो रिवायत है भाई बाखबर सवेरा स्पेशल बाखबर की, सवेरा ईद स्पेशल की रिवायत है वो ये कि हम आपको एक वर्ड बताएंगे जी। उस वर्ड से मुतालिक आपके जहन में जो चीज भी आएगी ना आपने फौरी बताना। रैपिड फायर। रैपिड फायर fire, yes. बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बिल्कुल जनाब शुरू करेंगे। पहला वर्ड है आपका 3, 2, 1 मरीम नवाज। कॉम्पिटेंट। कराची। दिल घर। बिलावल। लीडर। नबील गबोल। वालिद। लाहौर। पाए। यूनिवर्सिटी रोड। बनाने की जरूरत है उसको। कराची एयरपोर्ट। वो हमारी जमीन है, मेरे दादा की जमीन है। जरदारी साहब। अगेन लीडर। नवाज शरीफ। प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ। करंट प्राइम मिनिस्टर। मरियम औरंगजेब साहिबा। कॉम्पिटेंट। अजमा बुखारी। उनको मैं जानता ही नहीं। पीटीआई। पीटीआई फितना। अच्छा ये मुझे लगता है हमें एमक्यूएम। बोरी। डॉक्टर सैक वाली बोरी। अल्लाहु अकबर। मुर्तजा वहाब साहब। मेहनती है। सीएम। कॉम्पिटेंट, वेरी कॉम्पिटेंट। अच्छा जबरदस्त। डॉक्टर फारूक सत्तार। डॉक्टर फारूक सत्तार कॉमेडियन। अच्छा। कायम अली शाह साहब। कायम अली शाह साहब लेजेंड। मुस्तफा कमाल।
ड्रामेबाज। ओह माय गॉड, मेरे ख्याल में इसको क्या अब हमें यहाँ तक हमें सेगमेंट को ना बस ब्रेक के लगा लेनी चाहिए। ईद के दिन आप लोग जो है किसी तरफ नहीं चले जाए। अच्छा, कराची वाला वो कराची वाला हो ही नहीं सकता, उस पे से वो स्टैंप लग ही नहीं सकता अगर उसका मोबाइल फोन जिंदगी में छिना ना हो। वो कराची वाला कहला ही नहीं सकता। हाँ जी, आपके साथ हुआ है ये? मेरे साथ जिंदगी में एक दफा वाकया हुआ, वो भी मोबाइल नहीं छिना, क्योंकि मैं निकला एटीएम से। दिस इज प्रॉब्ली अराउंड 2004-2005, मुशर्रफ का एरा था, मुझे याद है मैं स्टूडेंट था। तो मेरी भी गलती थी, रात के पता नहीं 12 या 1 बजे मैं एटीएम में घुस गया। कोई उस वक्त पे पता नहीं 4-5 हज़ार रुपये लेके मैं निकला। एटीएम से मैं निकला तो सामने अगेन टू करेक्ट यू, मैं गार्ड वार्ड प्रोटोकॉल लेके नहीं घूमता। अगर होता तो ये वाकया मेरे साथ नहीं पेश आता। मैं बाहर निकला तो जाहिर सी बात है मोटरसाइकिल रुकी, मोटरसाइकिल से आ गया भाई पिस्टल लेके, बोला कि निकालो जो भी है। अच्छा, मैंने उसको ऐसा गुस्से से देखा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ना मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा ना मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, पता नहीं शायद मेरी शक्ल पे शायद गुस्सा था या क्या था, वो बेचारा क्या बात है। अच्छा, पिस्टल रख के चला गया वापस। मैं हैरान हो गया। ये वाकया फिर बताया घर में, अब्बा को बताया? अब्बा को मैंने बताया था उस वक्त, मुझे याद है। तो हंस रहे थे, वो भी बोला, उनको लगा कि मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ। बोला ऐसा कौन वापस जाता है चोरी किए बगैर। अच्छा, वैसे आप चाहत फतेह अली खान को जानते हैं? देखा है मैंने, मीम्स वगैरह उनके। राहत फतेह अली खान का मैं फैन हूँ, चाहत की मैंने मीम्स वगैरह देखे हैं। तो किस दिन हम कोई कॉन्सर्ट देखेंगे उनका कभी यहाँ पर सिंध हुकूमत की तरफ से? नहीं, राहत का हम कराते रहते हैं, हमने कराए भी हैं। और बड़े क्लियर हैं आबदा परवीन साहिबा की भी कराए हैं हमने माजी में, और भी बड़े बड़े हमारे फनकार हैं। कोई ऐसा कलाम हो? आपने कहा जी राहत फतेह अली को आप सुनते हैं, तो हाँ। जरा आप बताएं कौन से गाने सुनते हैं, हमें पता तो चले आपकी चॉइस क्या है। देखें, बहुत सारे उनके ऐसे गाने हैं, मुझे गाना तो मुझे आता नहीं है, सुनना मुझे पसंद है, बट उनके बहुत सारे गाने हैं, जैसे लगे तुमसे मन की लगन। बिल्कुल, आप अच्छा गा रहे हैं ना। अरे मेरा तो काम ही है। साथ देंगे आपका। नहीं, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता। एक तो होता है बाथरूम सिंगर, मैं तो वो भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ सुनता हूँ म्यूजिक, एंजॉय। वैसे आपके शौक क्या है, मतलब आप व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? मेरे बड़े कोई शिकार खेल, बहुत ही कुछ ज्यादा ये हाइपर मैस्कुलिन किस्म के शौक है। आजकल के जमाने में जो कुछ चीजें हैं, जो मसलन मतलब ये शिकार, कार्स, आजकल गाड़ियां भगाना, लोग रेसिंग कार। नहीं, पैडल वैडल तो ये नई चीज है। मैं जो हूँ थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ। मुझे जंगलों में, पहाड़ों में, गारों में, ऐसी जगहों में, थोड़ी जहाँ पे ना थोड़ा कोई जान को खतरा हो, ऐसी जगह, वहां पे तो इंसान, दैट्स व्हेन यू फील अलाइव, व्हेन यू आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग समथिंग, दैट्स व्हाट मेक्स मी फील अलाइव। तो कोई ऐसा एडवेंचर बताएं ना जो बड़ा ऐसा किस्म का हो जिसको आपको लगा हो कि भाई अब तो। बहुत दफा हुआ है, मतलब बलूचिस्तान के पहाड़ों में मैं गया हूँ, बारिश शुरू हो गई, पूरा जो इलाका है वो सैलाब के मद में आ गया, जो रास्ते हैं, ब्रिजेस हैं, वो टूट गए। गाड़ी अपनी मैंने ऐसी नदियों से मैंने गुजारी है जहाँ पे पानी का रफ्तार इतना तेज था कि अगर कोई ये गलती मैं करता तो गाड़ी समेत फिर आज आपके साथ नहीं बैठा होता। बड़े खतरनाक आदमी है, मुझे तो अब एहसास मजा ही इसमें आता है ना। तो पता नहीं क्या क्या पूछा हुआ आपसे। खतरों से जब तक वो मोनी ऐसे ही थोड़ी सियासत में है वो। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे वाक़े हैं। अब तो दिस इज पार्ट ऑफ माई सेकंड नेचर, मतलब बहुत सारी चीजें जिससे शायद लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है, हमारे लिए तो मतलब आपके जो अब्बा हैं वो सख्त हैं, डांटते हैं? वो बचपन में बहुत सख्त है, अब बहुत जॉली हैं। अब वो कहते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं जॉली होते हो। मैं कहता हूँ जो हमारे शुरू के 20 साल थे, वो जो सख्ती झेली है ना, उसके बाद अब बंदा कैसे जॉली हो सकता है। अच्छा, नबील गबोल साहब का नाम आते ही सबसे पहले जहन में लियारी आता है। जी हाँ। आपको लियारी की सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? लियारी के लोग, जो लियारी के लोग हैं वही उसको खूबसूरत बनाते हैं और उसको फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ पैशन बनाते हैं। किसी भी आप कराची या पाकिस्तान के किसी और इलाके में आप चले जाएं, उस तरह के जिंदा दिल लोग, कहते हैं ना जिंदा दिलाने लाहौर, कुछ भी नहीं है लाहौर वाले लोग, लियारी वाले लोग। मैं लाहौर से हूं, बाय द वे। So sorry, but I challenge you. I will welcome you to लियारी. You have to come visit लियारी. to लियारी once. मैंने आपका बाई घर भी देखा था, हमारे प्रोड्यूसर साहब में गया था एक दफा। तो आपको वहाँ पे मजा नहीं आया लियारी में? आपको एनर्जी फील नहीं हुई हवा के अंदर? एक डिफरेंट वाइब है। बिल्कुल, वाइब भी अलग है। अब आप माशाल्लाह आपका एक नाम है, अब जाहिर है उस तरह घूमते फिरते हैं लियारी की गलियों में, मोहल्लों में? बिल्कुल जी, मैं तो नफरत करता हूँ प्रोटोकॉल से और सायरनों से। ऐसे ही है, मैं खाने को मिल जाए अच्छा तो चाय के ढाबे में बैठ जाता हूँ मैं। अक्सर जो लोग हैं वो ऐसे घूर के देख रहे होते हैं, मुझे आवाज भी उनकी आती है आपस में। लोगों के साथ डाले होते हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं होती। कभी कभार ले भी लेते हैं अगर मजबूरी होती है, बट मुझे अक्सर इस तरह का वाकयात पेश आए हैं कि मेरे साथ वाली टेबल पे लोग आपस में कह रहे हैं यार ये तो नादिर गबोल नहीं है, या ये तो वो नबील गबोल का बेटा नहीं है। फिर मैं खुद ही कहता हूँ जी भाई मैं वही हूँ, आ जाए बैठ जाए मेरे साथ, आपको चाय पिलाता हूँ मैं। आपकी फेवरेट डिश और खुद कुछ आप
कुकिंग में आपने कभी हाथ अपना इस्तेमाल किया कि मैं बना लूं कुछ? 8 साल अमेरिका में रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, फिर कुछ टाइम वहाँ पे जॉब भी की, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ कड़क दूध पत्ती चाय बनानी आती है और अपने हाथ के अलावा चाय मुझे किसी नहीं, ये भी स्किल है, ये एक आर्ट है। कड़क अगर आपको दूध पत्ती बनानी ये वो मेरा बल्कि लाहौर का एक दोस्त था, उसने मुझे बोला था 14 उबाल कुछ होता है, 14 उबाल 14 उबाल कौन सा उबाल, बोला 14 दफा इसको ना उबालो, उबालो फिर बैठे उबालो, तो उससे मैंने सीखा। चलें, तो अब आखिर में बताएं कि अब आप ईद का जो दिन है बकिया, वो किस तरह स्पेंड करने जा रहे हैं? देखिए, बस फैमिली के साथ ही, और जो लोग मिलने आते हैं, अगेन जिस तरह मैंने कहा, सिर्फ लियारी नहीं, हमारी जो गबोल कबीला है वो पंजाब में भी रहती है, अलीपुर मुजफ्फरगढ़ तक, डेरा गाजी खान तक, तो वहाँ से भी लोग मिलने आते हैं, सफर कर करके आते हैं 2-2 दिन, तो उन सब से मिलेंगे, उन सब की मेहमान नवाजी करेंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे, ईद के बात है, गले मिलेंगे उनसे, और लोगों के, हमारी जिंदगी है ही आवाम के नाम। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच नादिर, बहुत मजा आया, इतनी मसरूफियत से आप टाइम निकाल के आए हमारे प्रोग्राम, बुलाया, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, ग्रीन इज माय फेवरेट कलर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक वंस अगेन आपको और आपकी फैमिली को। और जनाब, ये थे नादिर गबोल, और आपने देखा बड़ी जबरदस्त मजे की बातें हो रही, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि पाइपलाइन में बहुत ज्यादा गेस्ट हैं। तो हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम बैक। और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिसका सहर जो है वो तारी रहता है, और पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है साइम, चाहे हम पॉप सिंगिंग की बात करें, लोक मौसीकी की बात करें, कितना खूबसूरत टैलेंट है, इसका इजहार आज आपको मिल जाएगा, ये मौका आपको मिल जाएगा। ये ज़बानें एक गुलदस्ता है, और हमारा बाखबर सवेरा स्पेशल का आज का मकसद यही है कि आपको उन सब सेलिब्रिटीज, उन सब आर्टिस्ट से मिलवाएं जिनको आप बहुत कम टाइम के लिए देखते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। ये आप लोगों के लिए तोहफा है, ईदी है बाखबर सवेरा स्पेशल की। लोगों से आप बहुत आवाज सुनी है, लेकिन आपने कहते हैं ना कि उनका तारुफ, उनसे चिट चैट, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ईद कैसे गुजरती है, शायद ये बहुत कम जाना हो। बिल्कुल जनाब, तो मेरी एक्साइटमेंट से आप लोगों को फील हो रहा होगा कि हमारे साथ स्टूडियोज में कौन मौजूद है। We have with us the one and only तुफैल संजरानी। भाई hands down, क्या बात है, क्या बात है, मुझे गूज बम्स थे, मैं एक ऐसा सहर तारी हो गया हमारे पूरे स्टूडियो में। काश मैं आपको दिखा सकते, इस वक्त सारे हमारा जितना भी क्रू है सब यहाँ पर मौजूद है, बैक कैमरा, और एक ऐसा शहर का जादू था। बिल्कुल, और हमने आपको ईद मुबारक तो कहना था, आपने खुद ही ऑलरेडी इतनी जबरदस्त आवाज के साथ ईद मुबारक है। आपको भी ईद मुबारक, और इस प्रोग्राम को देखने वाले जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं, जो इस वक्त आपको स्क्रीन में मुझे देख रहे हैं, उनको बहुत सारी ईद की बात। हम आपसे जानना चाहेंगे, ईद यूजुअली आप गुलकार हैं तो बड़ी आपसे आपकी मसरूफियात बहुत होती होंगी, लेकिन ईद पे टाइम निकाल लेते हैं अपने लिए, घर वालों के लिए, किस तरह मनाते हैं? असल में हमारे साथ सीन सिनेरियो कुछ इस तरह भी होता है कि ईद से पहले हमारे पास कॉन्सर्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि वो ईद के स्टार्ट से ही स्टार्ट होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ईद वाला जो डे हो वो उनका हक है घर वालों का, तो उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, वरना बहुत सारे हमारी ईदें वो सफर में गुजरती हैं और जाकर कॉन्सर्ट में गुजरती हैं। अच्छा तुफैल साहब, लोक मौसीकी ना सिर्फ आपने पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी मुतारिफ करवाई जी, और बड़ी खुशी होती है इस बात को करते हुए कि ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि खास तौर पर सिंध का जो कल्चर है, जो एथनिसिटी है, जो एक वाइब है, जो मट्टी है, वो आपने जाके बैरून मुल्क मुतारिफ करवाई। कैसा रिस्पांस होता है जब आप सरहद पार जाते हैं, बैरून ममालिक जाते हैं, वो लोग आपको कितना वार्म वेलकम करते हैं? अल्फाज तो नहीं समझ पाते होंगे काफी लोग वहां पर, लेकिन एहसास समझ जाते हैं आपका। मैं एक बड़ी खूबसूरत सी बात यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि मैं तुर्की के मेले में चला गया था। अच्छा। बहुत बड़ा उनका अंतालिया में था। उसमें 16 बैंड्स थे, पाकिस्तान से मैं गया था। ठीक है। जब हम वहाँ पूरी टीम के साथ जब हम जैमिंग कर रहे थे, जैमिंग करने के बाद रात को हमारा कॉन्सर्ट था, 15 मिनट का हमें टाइम दिया गया था कि आपने 15 मिनट में एक गीत पढ़ना है या 2 पढ़ने या 4 पढ़ने, इतनी टाइमिंग है। हमने जब वहाँ पहुंचे, मेरी एंट्री हुई, मुझे एंट्री को मैं, अब ऑडियंस इतनी वो इतनी एनर्जी वो ऑडियंस थी कि मैंने स्टार्ट लिया। अब थोड़ा बात की तो 2-4 मिनट वैसे ही चले गए। मैंने आलाप किया 3-4 मिनट उसमें चले गए। मैंने उसमें जो सिंधी में बोलते हैं कि हम रुबाई पढ़ी तो 3-4 मिनट उसमें चले गए। अभी पीछे मेरे पास 6 मिनट बचे। 6 मिनट 15 मिनट में 6 मिनट उसमें मैंने लाल शहबाज कलंदर साहब की धमाल का स्टार्ट लिया। अच्छा, जैसे ही मेरा टाइम खत्म हुआ तो मुझे मेरा जो ऑर्गेनाइजर था उसने मुझे इशारा किया कि जब मैं इशारा करता हूँ वाइंड अप कर, मैंने बंद कर दिया।
इतने में मैं आने लगा तो वो जो होस्ट थी वो ऊपर आई, कहती कि आप रुके। वाह। हमारे मेयर साहब, हमारे गवर्नर, वो हमारी जो अपनी बॉडी है, उन्होंने कहा कि 6 मिनट की परफॉर्मेंस में आपने 10,000 लोगों को कुर्सियों पे खड़ा कर दिया है, झूमने पर मजबूर कर दिया है, तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाए। क्या बात है, क्या बात है। और आपको पता है ये खाली ये मेरे मुल्क की मिट्टी, ये मेरे मुल्क की मिट्टी ही बोल रही थी। लोग क्योंकि आपके व्यूअर्स, आपके फैंस आपकी जाती जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, ये बताइएगा कि जो मौसीकी का सफर था ये हादसाती तौर पर था या फिर बचपन से ट्रेनिंग थी, सोच समझ के आपने इसमें कदम रखा, शागिर्दी हुई, फिर रियाज करते थे बचपन में? असल में मेरे जो बाबा थे वो पाकिस्तान के बहुत बड़े गायक, जिनका मशहूर कलाम है यार डैडी इश्क आतिश लाए, उस्ताद मरहूम मोहम्मद जुम्मन, उनके पहले शागिर्द मेरे वालिद साहब थे। मेरे वालिद साहब सूफी गाना गाते थे, भी प्रोफेशनल नहीं थे वो, लेकिन सीखा उन्होंने। मेरे वालिद माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते थे, अकॉर्डियन बजाते थे, बैंजो बजाते थे। उन्होंने सारी चीजें वो अपने शौक के हिसाब से सीखी, उनको प्रोफेशन नहीं लिया उन्होंने। तो वो बैंजो बजाते थे घर में, या हमारी बैठक है वहाँ पे गाँव में, तो बैंजो बजाते थे, माउथ तो सुनते थे बचपन में, तो म्यूजिक वहाँ से आया, फिर रूह में बस गया। हाँ। आपके जो दिल के करीब हो सबसे ज्यादा? मैंने अच्छा, मुझे ये मेरा एनालिसिस है कि घड़ोली आप जिस शिद्दत से गाते हैं और जिस इंटेंसिटी से गाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप एक दिली रगबत है घड़ोली के साथ। ऐसा ही है। तो हो जाए फिर घड़ोली जनाब। जी बिल्कुल। फॉर ऑल द व्यूअर्स, ऑल द फैंस ऑफ तुफैल संजरानी साहब, हियर वी गो जनाब, माहियार दी घड़ोली। बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी क्या बात है, जिंदाबाद। जादू है, ये जादू है। आई विश कि आप लोग वो फील कर पा रहे होते जो इस वक्त मैं और सदफ फील कर रहे हैं। गूज बम्स है हमारे। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। लाइव परफॉर्मेंस में लोग क्या फील करते होंगे, इवन के जो अंडरस्टैंड भी नहीं करते होंगे लैंग्वेज को, तो आप तो अलग ही बिल्कुल उनके लिए माहौल बनाते हैं। असल में हम जब किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो एक वेरिएशन होती है, सॉन्ग, बैंड, ये चीजें जो है ना, उसको ऐसा कर देते हैं कि वो जो लोग आपस में बात करने के लिए तैयारी करते हैं कि कुछ बात कर लेंगे, तो हम उनको बात भी नहीं करने देते। हम कहते हैं कि अब हमारी बारी है और आप हमारी तरफ। इसलिए कहते हैं म्यूजिक की, आर्ट की ना कोई जबान होती है ना कोई सरहद। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं आपको बताऊं कि हमारे पाकिस्तान की जो सरजमीन है, हमारे जितने भी अच्छे आर्टिस्ट जिनके बहुत बड़े इस वक्त नाम है पाकिस्तान के लिए, वो बाहर से बहुत सारा म्यूजिक सीख कर आए। अच्छा। और अच्छा आदमी टच करता है पूरी दुनिया को। यहाँ आए, उन्होंने कोशिश की कि हम बाहर का म्यूजिक लोगों को सुनाएं, लेकिन हमारी सरजमीन जो है वो कहती है बूहे बारियां। वो कहती है कि ये जो बूहे बारियां का जो रंग है, इसमें जो खुशबू है, इसका कल्चर जो है, इसकी लिरिक्स, इसकी मेलोडीज जो है, वो उससे ज्यादा उत्तम है। तो आप इस तरह देखेंगे, आप देखें सियोनी मेरा माही मेरे भाग जगह, ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये सॉन्ग गाकर पूरी दुनिया को मुतारफ करवाया कि हमने जो म्यूजिक लाए थे वो यहाँ नहीं बिकता। यहाँ बिकता कौन सा है? जो इस सरजमीन की खुशबू हो, जिसमें उसमें बलूचिस्तान की खुशबू हो, पंजाब की खुशबू हो, केपीके की खुशबू हो और सिंध की खुशबू। थोड़ा सा सुन ले सयोनी, सयोनी मेरा माँ। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहें। कितने सुर कहें, जज्बात कहें, दर्द कहें, बहुत कुछ है आपकी आवाज में। ऐसे कभी दिल टूटा आपका?